पनघटवा डैम पर खरवार आदिवासी एकता संघ के लोगों ने किया पिकनिक सह मिलन समारोह का आयोजन। समाज के उत्थान पर हुआ मंथन। केंद्रीय सचिव बोले, बच्चों को उच्च शिक्षा तक पढ़ाएं और काबिल बनाएं, तभी समाज की स्थिति और परिस्थिति बदलेगी। रंडेधुर की सीमावर्ती क्षेत्र स्थित पनघटवा डैम पर खरवार आदिवासी एकता संघ प्रखंड कमेटी के तत्वाधान में खरवार समाज के लोगों ने पिकनिक सम्मेलन समारोह का आयोजन किया। आयोजन में समाज के केंद्रीय सचिव ओम प्रकाश सिंह, जिला अध्यक्ष लव कुमार सिंह, विजय सिंह, संजय कुमार सिंह, पचौर मुखिया प्रतिनिधि कृष्णाकांत सिंह, रारू दक्षिणी बीडीसी तेज बहादुर सिंह सहित बड़ी संख्या में विभिन्न प्रखंडों व कस्बों से खरवार समाज के लोग उपस्थित रहे। मंचासीन समाज के पदाधिकारियों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद अन्य उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को माला पहनाकर नव वर्ष की बधाइयां दी। इस दौरान उपस्थित समाज के बुद्धिजीवी और समाज के पदाधिकारियों ने समाज को आगे बढ़ाने सहित खरवार समाज के व्यक्तियों के कल्याण और उत्थान के लिए मंथन किया और लोगों को मार्गदर्शन दिया। केंद्रीय सचिव ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि एक समय था कि आदिवासी समाज के ही मनोहर जेठन सिंह, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, फेतल सिंह, तिलक मांझी, नीलांबर पीतांबर सिंह सहित कई वीर पुरुषों ने देश की रक्षा, कल्याण व समाज के उत्थान के लिए काफी संघर्ष किया और समाज को एक नई दिशा दी। आज उनके अधूरे सपनों को साकार करने की आवश्यकता है। आज उनके संघर्षमयी जीवन से प्रेरणा लेकर खरवार आदिवासी एकता संघ के माध्यम से समाज के लिए एक बेहतर कार्य करना होगा और समाज में अंधविश्वास जैसी फैल रही कुप्रथाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, तभी हम लोग एक अच्छे समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को सुझाव देते हुए कहा कि बच्चों को उच्च शिक्षा तक पढ़ाएं और काबिल बनाएं, तभी समाज की स्थिति और परिस्थिति बदलेंगी। जिला अध्यक्ष लव कुमार सिंह ने कहा कि खरवार समाज को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने अपने घर के बच्चों को शिक्षित करना होगा और उन्हें पढ़ाने के लिए किसी न किसी रोजगार से जुड़ना होगा, तभी उनकी पढ़ाई लगातार रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि खरवार समाज की कोई भी व्यक्ति घर पर व्यर्थ ना बैठे, कोई न कोई रोजगार ढूंढे और नियमित काम करे ताकि परिवार में कभी भी आर्थिक स्थिति खराब ना हो। उन्होंने समाज के हर बैठक में लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित किया और कहा कि बैठक में शामिल होने से लोगों को आपसी संवाद से एक नई ऊर्जा मिलती है। सभा के संबोधन के बाद लोगों ने वनभोज का भरपूर आनंद उठाया और एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिला कोषाध्यक्ष राजू रंजन सिंह, हीरालाल सिंह, जानकी सिंह, जिला उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह, रघुनाथ सिंह सहित काफी संख्या में खरवार समाज के महिलाओं के साथ साथ कई लोग उपस्थित थे। पूर्वज हमार देख के अत्याचार सह न सके वो अपमान के। क्रांतिकारी के दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाए, क्रांतिकारी के दीप जलाए भारत देश महान में। हाँ, क्रांतिकारी के दीप जलाए भारत देश महान में। पूर्वज हमार देख के अत्याचार, पूर्वज हमार देख के अत्याचार सह न सके वो अपमान के। क्रांतिकारी के दीप जलाए भारत देश महान में। क्रांतिकारी के दीप जलाए भारत देश महान में। एक हाथ में लिए, एक हाथ में लिए जलती मसाल, एक हाथ में लिए कुल्हाड़ी, माथे पे कफन कांधे में धनुष, कमर कस के तिहाड़ी। एक हाथ में जलते मसाल लिए, एक हाथ में लिए कुल्हाड़ी, माथे पे कफन कांधे में धनुष, कमर कस के तिहाड़ी। वीर शहीदों निकल पड़े, हाँ वीर शहीदों निकल पड़े लेके हथेली पे जान के। क्रांतिकारी के दीप जलाए भारत देश महान में। हाँ, क्रांतिकारी के दीप जलाए भारत देश महान में। पूर्वज का यही नारा, दीप छोड़ दे देश हमारा। ये जल जंगल जमीन है, बहुत अत्याचार तुम्हारा। पूर्वज का यही था नारा, दीप छोड़ दे देश हमारा। ये जल जंगल जमीन बहुत अत्याचार सहा तुम्हारा। बेटी में मिला दी तूने, बेटी में मिला दी
प्राण के, क्रांतिकारी के दीप जलाए भारत देश महान में, क्रांतिकारी के दीप जलाए भारत देश महान में, क्रांतिकारी के दीप जलाए भारत देश महान में। सोचो जरा उनके दिल में देशवासियों पर क्या ख्याल था, क्या जुनून जज्बा था उनमें, क्या जिस्म जवानी जोश था। सोचो जरा भारतवासियों, क्या उनको दिल में सोच था, क्या जुनून जज्बा था दिल में, क्या जिस्म जवानी जोश था। नीति में मिला हाले के हथेली, निकल पड़े वो वीर शहीद लेके हथेली पे जान के, क्रांतिकारी के दीप जलाए भारत देश महान में। हाँ, क्रांतिकारी के दीप जलाए भारत देश महान में, क्रांतिकारी के दीप जलाए भारत देश महान में। माताएं बहनों साथियों का झारखंडीय जोहार, जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी समाज। आप सभी को हम बता दें कि लगभग 3 साल पहले से हम लोग एक कमेटी चलाते थे। लगभग समथिंग इस ग्राउंड में जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं 350 भी नहीं होंगे, लेकिन हम लोग 350 अपने खरवार परिवार को रक्तदान डोनेट करवा करके 350 अपने खरवार परिवार को खरवार परिवार को जान बचाने का काम किए। शिक्षा का क्षेत्र में गढ़वा स्टडी पॉइंट टाउन हॉल एक मैदान में स्टडी पॉइंट एक नाम करके कोचिंग क्लास अपने खरवार समाज के बच्चे एवं बच्चियों के लिए जनरल कंपटीशन निःशुल्क हम लोग तैयारी करवाते हैं। क्योंकि आज शिक्षा के बिना जीवन सभी का अधूरा है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपका समझिए एक जानवर की तरह जीवन है। इससे पहले के पूर्व वक्ता आप लोगों को बहुत ही अच्छी बात बताए हैं कि आज हमें लगता है कि डंडई और धुरकी प्रखंड जो भी इधर सुदूरवर्ती क्षेत्र है, यहाँ अगर कोई समस्या है तो सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है। आज हम दूर दराज के इस इलाके में चल करके जाते हैं तो लोगों को देखा जाता है कि पढ़ने वालों की संख्या कम, बाहर जाने वालों की संख्या ज्यादा होती है। तो समस्या कहीं ना कहीं आप खुद पैदा करते हैं, समस्या है नहीं। आप पहले भी आप एक एक रोटी को बचाना अगर सीख जाएंगे तो आपके घर में बचना चालू हो जाएगा। इसी प्रकार आप प्रयास करें, कमाने के लिए कहीं से सुलभ व्यवस्था आपके पास उपस्थित नहीं होगा। आपको खुद उस मंजिल को पाने के लिए उसके लिए कड़ी परिश्रम करना होगा, तभी जाकर के कोई मुकाम को हासिल किया जा सकता है। तो आप थोड़ा थोड़ा ही सही, आप पहले थोड़ा कष्ट सह करके आप यहाँ से बच्चे को कम से कम इतना शिक्षित कर दीजिए कि कम से कम और लोगों के साथ बैठ करके बात करने का लायक हो जाए। उसके बाद तो फिर खरवार लोक सेवक संघ और खरवार आदिवासी एकता संघ तमाम दोनों लोगों की मुहिम चल रही है कि आपके बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा हम लोग लेंगे, लेकिन आप कम से कम इतना तो वहां काबिल बनाइए कि ताकि हम लोगों के साथ बैठने वाले उनके पास शक्ति हो, क्षमता हो जाए कि ताकि हम लोगों के साथ बैठे। और
मैं एक दो भी बात और रखना चाहूंगा कि आज तमाम राजनीतिक पार्टी आती है, गढ़वा जिला के जैसे ही पावन धरती पर उतरते हैं, सभी लोगों के मुंह से सुनिए, नीलांबर पीतांबर की धरती को मैं नमन करता हूं, जेठन सिंह फेदल सिंह की धरती को नमन करता हूं। एक चीज सोचने वाली बात है, आज सोचिए, आज से तकरीबन 70 साल 80 साल पहले की क्या अवस्था होगी, क्या परिस्थिति होगी, क्या व्यवस्था होगा जब उन्होंने जंग का ऐलान किया था। और उनके पास संख्या क्या इतनी होगी? नहीं होगी। हमें लगता है कि आज एक प्रखंड का कार्यक्रम में जितने लोग हम लोग जुटे हैं, उतनी भीड़ जुटाने में उनको कम से कम तो कम 2-3 जिला से लोग को बुलाना पड़ रहा होगा, तब जाकर कितनी संख्या होती होगी। लेकिन समस्या देखिए, आज हम वहीं के वहीं, और बल्कि उससे भी बदतर है स्थिति मेरा। उस समय का परिस्थिति यह था कि जेठन सिंह आजाद भारत के पहला सांसद बने, जबकि संख्या 0 की स्थिति में, लेकिन बने। और आज बहुसंख्यक हैं हम इस क्षेत्र में, लेकिन एक मुखिया के लिए, एक जिला परिषद के लिए इतना हमारी चल रहा है कि पूरे रात जग रहे हैं, पूरा पैसे पर पैसे लुटा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बना पा रहे। तो समस्या कहाँ है? समस्या कहीं ना कहीं हमारे आपकी चिंतन मंथन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। आप जागिए, अपने समाज के हितकारी बनिए। नहीं तो इस तरह का कार्यक्रम करना, कभी बनघटवा में किए, कभी सुखलदारी किए, कभी कहीं किए, गढ़वा में कर लिए, तो क्या फायदा? कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को मनन कीजिए, सोचिए। हमें एक नेता को तैयार करना है, हम अपने प्रखंड में ही सही, लेकिन एक प्रमुख को बना सकते हैं, मुखिया को बना सकते हैं, एक कम से कम समन्वय बनाने की जरूरत है। आप देखिए, कहीं कहीं होता कंडीशन ये है कि जहां पर हमारा रिजर्व है, वहां भी लोग उछल कूद करके एक को नहीं जाने देते हैं, चाहते हैं कि बस इनके बदले में किसी और को जिता दिया जाए ताकि वो मेरे पक्षधर है। लेकिन समन्वय बना करके एक आदमी को बनाइए ताकि वो हमारी सर्व समाज को हितकारी हो, सभी समाज के लिए एक कदम से कदम मिलाकर के चल सके। तो संचालक महोदय के द्वारा आदेश है कि कम ही समय में अपनी बातों को रखना है। तो बात बहुत सारी है, शायद इस पर विस्तार पूर्वक बात रखा जाए तो काफी घंटे टाइम लगेंगे। तो हमें यहाँ आज जुटने का एक ही मकसद है कि हम आए हैं तो कुछ सीख करके जाए, कुछ ले करके जाए। आज से आप संकल्पित होकर के जाइए और अपने आप को सोचिए एक बार कि क्या मैं, जो मेरी स्थिति है, क्या मेरी स्थिति से बदतर स्थिति किसी और समाज की है क्या? तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? सोचिए। आज मैं 200 रुपया पर डे अगर कमाने में सक्षम हूं यदि, तो कोई मेरे पड़ोस वाले जो है जो 50 रुपया भी नहीं कमा पाता है, लेकिन उसको मदद करने के नाम पर हम आगे नहीं आते हैं। ये जलनशीलता है हमारे अंदर। समाज का विकास कहां से हो पाएगा? हमें यह सोचना होगा कि मैं 100 रुपया ही कमाता हूं, सही, मैं 90 रुपए घर में अपने यूज करके बाकी 10 रुपए ही सही समाज हित में अगर कहीं ना कहीं अगर योगदान देता हूं तो 10-10 रुपए ही उसके लिए बहुत बड़ा रकम हो जाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा, मैं भूखा नहीं मरूंगा। ये संकल्प लेना होगा आपको। वैसे मवेशी भी अपने पेट भर के खाते हैं, किसी और की परवाह नहीं करते। तो हम मवेशियों की तरह अगर इस तरह का जीवन यापन करेंगे तो शायद समाज बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पाएगा। हमें इस चीज को सीखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। तो संचालक महोदय के आदेश के द्वारा कि कम ही समय में बात को रखना है, इसलिए इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम चाहूंगा कि अनुशासन ही देश और समाज को महानता बनाती है। मुझे अनुशासन के अंदर में रहना है, अनुशासन को पालन करना होगा। एक खुशखबरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, समय कम है इसलिए मैं कट के आपको विशेष रूप से उपदेश नहीं दे रहा हूँ, आदेश नहीं दे रहा हूँ। मैं सभी माताएं बहने भाई बंधु के पास एक अपील कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ। हमारे देश के स्वतंत्रता के सेनानी नीलांबर और पीतांबर को जब नाम आता है तो उस समय दिल से
धड़कन उभरने लगता है। नीलांबर सिंह को जिस पीपल के गाछ पर फांसी लगा करके और जिस कुआं में उनको लाश को दफनाया गया था, डाला गया था, उस कुआं का नाम हुआ भूतहा कुआं। उस कुआं को हम लोग समीक्षा करके और डीसी महोदय से, एसडीओ महोदय से हम लोगों ने उस कुआं को जो है से अर्जित कर लिया हो, जिसमें हमारा जो है से एक शिलान्यास हो चुका है। इस वर्ष 10 जनवरी 2024 को जिस पेड़ पर जो नीलांबर पीतांबर को फांसी दिया गया था, उस भूमि को चिन्हित कर करके डीसी और एसडीओ साहब से नापी करा करके उनसे और जाकर के उस जगह जो है से शिलान्यास किया गया है, जिसमें प्रतिमा बनने का एक आशा रखा गया है। साथियों, सनातन धर्म में भगवान गणेश का पूजा होता है, उसी तरह से मैं अपने पूर्वजों को कोटि कोटि बार नमन करता हूँ। साथ ही साथ यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमें सहयोग करें। मैं एक जयकारी के साथ, जय घोष के साथ थोड़ा सा ऊर्जा प्रदान करें। नीलांबर पीतांबर अमर रहे, अमर रहे, नीलांबर पीतांबर अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, जयधर अमर रहे, अमर रहे, जयधर अमर रहे, अमर रहे। और महापुरुष है, लेकिन क्षमा प्रार्थी इसलिए है कि समय का अभाव है। सबसे पहले आप जानते हैं, आजादी से पूर्व की बात छोड़िए, आजादी की बात की ही बात है। जब हमारा आजादी मिला 1947 में, स्वतंत्र भारत के प्रथम सांसद, पलामू के प्रथम सांसद जेठन सिंह जी हुए। कितना उनमें खासियत थी, उस समय विंडमगंज से लेकर हजारीबाग तक संसदीय क्षेत्र था। एक गरीब किसान के बेटा कितना बड़ा सोच वाला था। आज राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी पार्टी, इसके बावजूद भी जेठन सिंह खरवार जैसे लोगों को नामित किया। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े फॉरवर्ड के लोग थे, किंतु इसलिए खरवार को चुना गया। इस पर गौर करने की बात है, चिंतन करने की बात है। आज भी झारखंड के इतिहास में माना जाता है कि सच बोलने वाला लड़ाकू जनजाति के रूप में खरवार चिन्हित है। इसके बावजूद भी हम अपनी छाप को आज भूलते जा रहे हैं, जिसके चलते कद मेरा घटते जा रहा है। आप इस बिरादरी के सभी लोग जानते हैं, गौवा, माझी, जो भी गांव के पद था, शासन का व्यवस्था था, खरवारों के हाथ में थी। लेकिन आज हम कहाँ बिलक गए, वार्ड सदस्य बनने में हमें मुश्किल होना पड़ रहा है। कहीं न कहीं हम पे चूक हो रहा है, लोगों को भी हम समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं। हम इतिहास की बात तो न करें, थोड़ी सी हम लोग को जो संगठन बना हुआ है, एक मातृ संगठन, मदर संगठन के नाम से हम पहले भी बता चुके हैं। खरवार लोक सेवक संघ है, यह जो संगठन है सरकारी और सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। और सरकारी कर्मचारी सरकार से आंख में आंख मिला करके बात नहीं कर सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बीते वर्ष यानी 2023 को 7-8 जनवरी को रांची में खरवार आदिवासी एकता संघ का नामकरण किया गया, संगठन बनाया गया। और यह संगठन जो है आपके हर मुद्दा पर सरकार के साथ या समाज के साथ सही तथ्यों को उजागर करेगा और आपके साथ कंधे में कंधे मिलाकर लड़ेगा। और इसका वित्तीय पोषण खरवार लोक सेवक संघ करेगा। लेकिन भाई क्षमा प्रार्थी है, हम किसी को मिसयूज करने के लिए या शराब पीने के लिए वित्तीय पोषण नहीं कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग कमाते जरूर हैं, निश्चित रूप से कमाते हैं,
हम कई गांव में समाज में अपने समाज में देख रहे हैं, हमारे समाज के बच्चा जाएगा गुजरात तो 10,000 लेके आएगा और दूसरा का समाज के लोग जाएगा उसी पर और 0 पर 1 लाख रुपया लेके आएगा। हम लोग के बीच सबसे दिक्कत क्या है, हर शिक्षित तो बिल्कुल है ही नहीं, ये वित्तीय प्रबंधन का बहुत बड़ा अभाव है। और वित्तीय अधिकार जैसे खाना बनाने का अधिकार महिलाओं का है, कहीं भी होगा तो खाना बनाने की जब बात आएगी तो महिला बनाएगी, उसी तरह से वित्तीय अधिकार यदि महिलाओं को दे दिया जाए, यदि गृह विभाग उनके पास है तो वित्त विभाग भी उन्हें मिल जाए तो साथ समाज में धीरे धीरे निश्चित बदलाव हो जाएगा। कारण कि पुरुष लोग जो हैं बात को सुनते हैं, घरे जाते जाते तक दहिना से सुनते हैं, बाया से भूल जाते हैं, लेकिन महिलाओं की बात नहीं है। अगर उनको कोई भी पड़ोस की महिला गरिया दे तो जिंदगी भर याद रखती है, उसका जब भी मौका मिले वो निश्चित रूप से गरियाएंगे। तो इससे हमको विश्वास होता है कि वित्तीय प्रबंधन का अधिकार यदि उनको मिल जाएगा तो निश्चित रूप से समाज में काया पलट कर देगी। हम चाहते हैं कि ज्यादा न समय लेते हुए इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय जय। और अगली कड़ी में और